हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज मैं वचन से बात करता हूं जो प्रवृत्तियों के काम 16 में और उसकी 16-17 आयत है। वहां पर लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे तब हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा रहती थी और वो उस काम के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा 16, 17 और 18 तीन आयतें। तो वो इस प्रकार से स्त्री थी जो भविष्य को बयान करती थी, भविष्य को देखती थी और बहुत से लोग उसके पास आते होंगे। शायद है बहुत जगह के लोग ऐसे जो बुखार नहीं उतर रहा होगा वो उनके पास लाते होंगे, देखो इसमें क्या और कुछ तो नहीं है। तो वो उसमें देखकर उसके गुणों को बताती थी, उसकी भविष्यवाणियाँ करती थी और उसके बारे में तमाम जानकारियाँ देती थी। और ऐसा करने से जो वो दासी थी, दासी यानी किसी की नियुक्त की हुई, उसकी जो कमाई होती थी वो अपने स्वामियों को दे देती थी। अगर आप 16 की 16 को पढ़ेंगे सही से तो वहाँ लिखा है स्वामियों को कमाती थी, यानी उसके कई मालिक थे जिनको वो उस पैसे को देती थी, उस धन को देती थी या उस अन्न को देती थी जो उसे मिलता था। और पौलुस और सिलास भी प्रार्थना करने को जा रहे हैं। जब वो उस स्त्री से मिले तो उस स्त्री ने अपने अंदर से उन्हें पहचान लिया कि ये कौन है, परम पवित्र परमेश्वर के दास जो उद्धार का प्रचार करते हैं। और ऐसा कह के वो उनके पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि ये पवित्र परमेश्वर के दास हैं जो उद्धार के संदेश का प्रचार करते हैं। पौलुस और सिलास कई दिनों तक इस चीज़ को देखते रहे। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आपके बारे में दूसरों को खुद बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छी आत्मा, अच्छी स्पिरिट, अच्छे मन, अच्छे विचारों से आपके बारे में बता रहा है। और पौलुस भी इस विचार में सोचता रहा। जब कई दिनों के बाद पौलुस ने उसे पीछे से देखा और उससे कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ जो आत्मा तुझ में अभी निकल जाए। और उसमें से वो आत्मा निकल गई। मेरे अजीजों, अब ज़रूरत ये थी कि पौलुस जो प्रचार करता था उसमें एक तरह से वो उसकी विटनेस थी, गवाह थी, और उसकी बड़ी मदद होती थी उससे, क्योंकि शायद है वो कई सालों से वहाँ लोगों को उपदेश देती हो, उनके विचारों का काम करती हो और उनके सगुन विचारती हो, उनके बारे में क्या होने वाला ये भी बताती हो। इस तरीके से वो हस्तरेखाएं वगैरह जो होती हैं वो देखते थे। लेकिन जब वो प्रभु की तारीफ कर रही है, इससे तो और भी लोग जानेंगे कि अरे इससे भी बड़ा ये है, क्योंकि वो तो उन्हें खुद बोल रही है ये परम पवित्र परमेश्वर के दास हैं जो मुक्ति और उद्धार का संदेशा प्रचार करते हैं। लेकिन फिर भी पौलुस ने उसे रोका, क्योंकि पौलुस समझ गया इसके अंदर एक बुरी आत्मा है। पौलुस चाहता है कि मेरे परमेश्वर की महिमा सही मन से, अच्छे मन से, विचारों से लोग करें, ना कि उसकी भावनाओं से कि जो वो बोल रही है उसके वजह से करें। और पौलुस ने उसको यीशु के नाम से निकलने की आज्ञा दी। कहता है यीशु के नाम से इसके अंदर से निकल जा। और वो आत्मा निकल गई। और जब वो निकल गई तो अब जिसके अंदर से निकली उसको कोई परेशानी नहीं हुई, उसको तो लाभ हुआ, उसको तो आराम हुआ होगा। लेकिन जो उसके स्वामी थे उनको बड़ा तकलीफ हुई और उन्होंने पौलुस और सिलास को घेर लिया, विरोध किया, पिटवाया और बहुत पिटवाने के बाद उन्हें जेल खाने में भी डाल दिया, बंदी खाने में डाल दिया।
सिलास और पौलुस की जगह अगर आप और हम हैं, हर जगह परमेश्वर के मुक्ति का संदेशा फैला रहे हैं। जो व्यक्ति विरोध करता है उसमें भी आप सोचिए कि बुरी आत्मा है, और जो व्यक्ति आपकी ज़्यादा तारीफ करता है, आपको पहचानना है क्या वो आपके समक्ष कैसा है, उसके अंदर क्या आत्मा है, ये आपको पहचानना है परमेश्वर की आत्मा से। और जो पौलुस ने परमेश्वर की आत्मा से पहचाना कि उसके अंदर एक बुरी आत्मा काम कर रही है, और इसीलिए उसको झाड़ दिया, डांट दिया। आज बहुत से पादरी तांत्रिक बन गए हैं, आज बहुत से पादरी तांत्रिकों की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें अपने ये विचार बदलने होंगे, क्योंकि परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो कि लोगों को लुभाने का हो, और ना मसीहत में ऐसा काम किया गया कि किसी को लुभा कर, किसी को लालच देकर प्रभु में लाया जाए, बल्कि प्रभु की सच्चाई का बयान करो, प्रभु के कर्म काम बताओ। और जब वो अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे तो उनका अपने आप ही दिल करेगा कि ये बदलाव प्रभु की ओर से है, ना कि कोई लालच से। क्योंकि जिसको आप लालच से लाएंगे, या कोई और धर्म भी आपको या किसी भी धर्म को अगर कोई लालच से लेकर आता है, वो व्यक्ति सदा स्थिर नहीं रहता। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। लेकिन जो अपने हृदय से उसकी सच्चाई जानकर आता है, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। चाहे कितना ही प्रचंड विद्वान हो, लेकिन वो उसके सामने हटेगा नहीं, क्योंकि वो अपने वचन और अपने धर्म की सच्चाई जानकर ही उस धर्म में जुड़ा है। सो मेरे अजीजों, आपको जानना है कि उन लोगों की तरह दिखावा नहीं करना है जो दूसरे लोग करते हैं। जिनके पास कुछ नहीं वो दिखावा करते हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो कोई भी दिखावा नहीं करती। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे, आमीन। इससे आगे का वचन, सिलास और पौलुस जेल में क्या हुआ, मैं आप लोगों को, जो मेरी कलीसिया के लोग जंगलों में रहते हैं, उनके लिए अगली वीडियो में बताऊंगा। आमीन।